ओम नमस्ते जी सबको। आज का मंत्र यजुर्वेद के द्वितीय अध्याय का ये 21वां मंत्र है और ये विषय है हे जीव तू ज्ञानी है। इस मंत्र का पाठ करते हुए ओम वेदोसि येन त्वं देव वेद देवेभ्यो वेदो भवस्तेन मह्यं वेदो भूयः देवा गातु विदो गातुं वित्वा गातुमित मनसस्पत इमं देव यज्ञं स्वाहा वाते धाः। आज का मंत्र इसमें बहुत महत्वपूर्ण और बहुत अच्छी बात बताई है। इसमें जीवात्मा के विषय में कहा वेदः असि, तू ज्ञानी है। जीवात्मा को इस मंत्र में ज्ञानी कहा है। आम भाषा में इस लौकिक जगत में जीव को अज्ञानी कह कर के उद्बोधन उसका किया जाता है। कहा जाता है कि जीव अज्ञानी है, मगर इस वेद मंत्र में कहा वेदः असि कि तू ज्ञानी है। इसका अर्थ यदि हम देखें तो एक और हमें प्रमाण प्राप्त होता है। महर्षि दयानंद कृत रचित संस्कार विधि है, जिसमें एक संस्कार है जात कर्म संस्कार। जब बालक का जन्म होता है तो बालक का पिता बालक के जीभ पर ओम लिखता हुआ उस बच्चे से कहता है, कान में कहता है वेदो सीति, तेरा गुप्त नाम वेद है। और वेद का जो अर्थ है वो है ज्ञान। तो इस बात से स्पष्ट होता है कि जीवात्मा ज्ञानी है, क्योंकि परमात्मा सर्वज्ञ है, सर्वज्ञानी है, इसलिए उसका पुत्र जीवात्मा भी ज्ञानी है। परंतु जब उसको इस संसार में मनुष्य का जन्म मिलता है, जन्म मिलने के पश्चात जब वो संसार में लिप्त हो जाता है, भौतिक जगत में, जो कि जगत अज्ञान से भरा हुआ है, अज्ञान है इसके अंदर, इसमें जब फंस जाता है तो वह अज्ञानी हो जाता है। तो इसलिए कहा है जीव को कि तू अज्ञानी है। मगर ये शाश्वत और पुरातन होने से, परमात्मा की संतान होने से ये ज्ञानी है। मगर जब संसार में ये अशुद्ध हो जाता है, संसार में आकर के काम क्रोध लोभ आदि ईर्ष्या द्वेष आदि राग अहंकार, इनमें जब फंस करके संसार में जब ये दोष युक्त हो जाता है, दोषी हो जाता है, अज्ञानी हो जाता है, तो परमात्मा ने फिर एक बात और कही यहाँ पे, कहा कि ये न देवा, क्योंकि हे ज्ञान ज्योति से जगमगाते जीव, ज्ञान ज्योति से जगमगाते जीव, अगर तू अज्ञान के साथ यदि जुड़ जाता है तो अज्ञानी हो जाता है। जैसे संगत का असर होता है, बालक यदि अच्छे लोगों में है तो वो बहुत ज्ञानी हो जाएगा, और बुरे लोगों में है तो अज्ञानी हो जाएगा, पथ उसका गलत हो जाएगा। तो परमात्मा कहता है कि अगर संसार में तू अज्ञानी हो भी गया है तो ऐसी स्थिति में कहा त्वं देवेभ्यः वेद तेन वेदः अभव, कहा कि तू विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करता है इसलिए ज्ञानी हुआ है।
कहा कि अगर किसी प्रकार से अज्ञानी हो गया है तो तेरे लिए वेदों को जानने वाले, ईश्वर को जानने वाले ज्ञानी लोग हैं, विद्वान लोग हैं, और उनका तू साथ लेकर के उनसे ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान को दूर करके फिर से ज्ञानी बन करके मुझ ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो ईश्वर की संतान होने से ज्ञान से चमक रहा है। परमात्मा, जो परमात्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान से हम जीव चमक जाते हैं, हम जीव शुद्ध हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। और उसके जो भक्त हैं, जो वेद के ज्ञानी हैं, उनके ज्ञान, उनके सानिध्य में जाकर के, उनकी शरण में जाकर के, जैसे गुरु विरजानंद के पास पहुंच करके स्वामी दयानंद जी चमक गए थे। जब गुरु के पास गए थे तो बहुत सारे ऐसे साहित्य उनको स्मरण थे, याद थे, बहुत सारी पुस्तकें याद थी उनको, मगर गुरु ने जब कहा कि भाई आप क्या पढ़ने आए हैं, कैसे आए हैं, प्रश्न किए नाना प्रकार से, तो गुरु आपको क्या आता है, तो स्वामी दयानंद जी ने जो किताबें पढ़ी थी वो दिखाई। तो गुरु ने कहा इनको आप जाओ गंगा में बहाकर आ जाओ, यमुना में बहाकर आ जाओ, और आप जो है पुनः दोबारा से जो मैं पढ़ाऊँगा उसे पढ़ो। तो उन्होंने व्याकरण आदि और योग शास्त्र इत्यादि बहुत सारे धार्मिक ग्रंथों के साथ में व्याकरण उनको सिखाया, क्योंकि व्याकरण के तो वो बहुत ही पंडित थे, विद्वान थे। तो उनको जब ये व्याकरण सिखाया तो उनका अंदर से अज्ञान नष्ट हो गया। तो इसमें आगे कहा कि मह्यम तु वेद भूयः, इसमें कहा कि मेरी प्राप्ति के लिए तू ज्ञान का पुंज बनना। देखो, भगवान की प्राप्ति के लिए अगर हम हवन करें और हवन करके कहें कि ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, हम दान करें, दान करके कहें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, हम बहुत सारा वेद शास्त्र पढ़ें और कहें कि ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, हाथों से पुण्य कर्म करते रहें, कहें कि ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से कहा कि एक एक चीज़ को अगर हम करें और बाकी दोष हमारे अंदर रहें तो ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। ये तो चारों ओर से हमें पुंज माने बहुत बड़ा विशाल, जैसे एक गुच्छा होता है, एक सूर्य जैसे विशाल है और पुंज है अग्नि का, ऐसे हमें अपने आप को पूर्ण रूप से शुद्ध करके बहुत ज्ञान का, यानी जो ज्ञान है उसको बहुत बढ़ा करके और हर प्रकार से ज्ञान बढ़ा करके सब दोषों को दूर करके जब हम अपने आप को शुद्ध पवित्र कर लेते हैं तो हमारे अंदर इतनी चमक हो जाती है कि जो हमारे अज्ञान छू नहीं सकता, और ऐसी स्थिति में हम उस ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। आगे कहा देवाः गातु विदः, ज्ञान ज्योति से दीप्त होने वाले ज्ञानी लोग मार्ग को जानने वाले होते हैं। तो ये स्पष्ट है यहाँ पर कि जो ज्ञान की ज्योति है, जो परमात्मा का ज्ञान है, उस ज्ञान को जो लोग प्राप्त कर लेते हैं वो दीप्त हो जाते, चमक जाते हैं उनके। तो ऐसे लोगों का मार्ग अपना लें, ऐसे लोगों का साथ ले लें तो निश्चित है कि हम ज्ञान मार्ग को धारण कर सकते हैं और समझ सकते हैं, जान सकते हैं। गातु वित्वा गातुम इता, तुम मार्ग को जानकर मार्ग पर चलने वाले बनो। तो मार्ग पर जानना का अर्थ है कि जो हमारा बुद्धि है, मन है, ये संकल्प विकल्प वाला हो जाता है। तो मन जब संकल्प विकल्प वाला होता है तो इसका जो निर्णय होता है वो मन पर नहीं डालना चाहिए, वो बुद्धि पर डालना चाहिए। अगर बुद्धि सही निर्णय करती है तो फिर उस मार्ग पर हमें चलना चाहिए। तो तुम्हारा जो मार्ग हो वो अच्छा मार्ग हो, सुपथ हो, स्वस्ति पंथा मनुचर्यम, जैसा कि वेद मंत्र है कि हम स्वस्ति कल्याणकारी मार्ग पर चलने वाले हों। फिर आगे कहा मन सस्पते, हे मन के पति जीव। यहाँ पर बड़ी अच्छी बात कही है। देखो, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो मन को अपना दास बना लेते हैं, मन के पति बन जाते हैं, और कुछ लोग हैं जो मन को अपना पति बना लेते हैं। तो मन को अगर अपना पति बना लिया तो वो अपनी मनमानी करेगा, और हम जीवात्मा यदि मन के पति बन गए तो वो हमारे सानिध्य में रहेगा। तो इसलिए मन को वश में करने के लिए हमें जो अज्ञान है उसे दूर करना है और मन को ईश्वर की भक्ति में, उसकी शरण में लगाना है। यहाँ कहा नहीं ये काम पड़ेगा
यानी अगर ऐसा नहीं हुआ, मन अगर हमारा कहते दास नहीं बना और वो हमारा स्वामी बन गया, तो फिर हम, जो महाभारत में एक संवाद आता है कि दुर्योधन कहता है कि जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, कि मैं धर्म को जानता हूँ पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। और जानाम्य धर्मम न च मे निवृत्ति, मैं जानता हूँ कि अधर्म क्या है मगर उसमें मेरी उसमें निवृत्ति नहीं है। अर्थात जब मन के वशीभूत हो जाते हैं तो हम उसके दास बन जाते हैं, फिर जैसे वो करता है वैसे हम चलते हैं। और ऐसा व्यक्ति धर्म को जानते हुए भी धर्म को अनदेखा कर देता है, और अधर्म को जानते हुए भी कि ये अधर्म है, ये गलत है, फिर भी उसमें प्रवृत्त रहता है। तो इसलिए आगे कहते हैं, देवः, दिव्य गुणों वाला बना हुआ तू दिव्य गुणों से बना हुआ है, ईश्वरीय गुणों से बना हुआ है, ईश्वरीय गुण तेरे अंदर धारण है। एवं यज्ञम, इस यज्ञ का लक्ष्य करके स्वाहा, आत्मत्याग करने वाला बन। जो आत्मत्याग अर्थात जो हमारा अंतरात्मा है, उस अंतरात्मा को प्रभु के समर्पण कर दे, प्रभु के समर्पित कर दे, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण का यही अर्थ है कि हे प्रभु, मैं भी तेरा हूँ, सब कुछ तेरा है और मैं तुझे तेरा अर्पण करता हूँ। तो जब जो ईश्वर की भक्ति है, जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ करते हुए प्रज्वलित करके अग्नि को उसमें घृत की आहुति देते हैं। ऐसे ही प्रभु की भक्ति में श्रद्धा रूपी आहुति, हमारी जो भक्ति है वो प्रभु के चरणों में रहे, प्रभु के दास बन करके हम रहें, तो हमारा आत्मसमर्पण हो जाएगा। अर्जुन ने श्री कृष्ण के सामने समर्पण कर दिया, तब जाके वो विजय श्री को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो मनुष्य इस संसार में परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, वो मनुष्य इस संसार के अंदर ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं और ज्ञानी बन जाते हैं। बातें था, इस संसार के चलाने वाले वायु नामक प्रभु में अपने को धारण कर, अर्थात ईश्वर को, ईश्वर के असंख्य नाम हैं, वायु भी उसका नाम है, तो गतिशील है। ऐसे प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दे और तू गतिशील बना रहेगा और अपने वास्तविक स्वरूप में आएगा। क्योंकि गतिशील जल भी शुद्ध होता है, गतिशील वायु जो घर में इकट्ठी हो जाती है वो गतिशील नहीं होती, और वायु इधर से उधर चलता है तो वो शुद्ध होता है। ऐसे जीवात्मा यदि गति करेगा, परमात्मा के चरणों में रहेगा और स्वाध्याय करेगा, ज्ञान को प्राप्त करेगा, तो पुनः अपने उसी स्वरूप में आ जाएगा। कौन सा स्वरूप है उसका? ज्ञानी। परमात्मा ने कहा तू ज्ञानी है, तू अज्ञानी नहीं है, बस इतना फर्क है, तू अज्ञान के साथ मिल करके अज्ञानी बन जाता है। मगर ज्ञानी अगर तुझे गुरु मिल जाए और अगर अच्छे लोगों का सत्संग मिल जाए, अच्छे लोगों का साथ मिल जाए, वेद का साथ मिल जाए, तो तू ज्ञानी हो जाएगा। अर्थात तेरे सारे मैल मल नष्ट हो जाएंगे और तू ज्ञानी हो जाएगा। तो इस मंत्र का यही भाव है कि हे जीव, तू अपने आप को अज्ञानी मत कह, ज्ञानी बन करके इस संसार में अपना उत्थान कर, उद्धार कर। यही इस मंत्र का भाव है जो आपके सम्मुख मैंने रखा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।